जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास का सब्जेक्ट है एयरफोर्स एक्स एंड वाई के फेज सेकंड का जो आपका SRT का एग्जाम होता है, यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसको हम आज कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको SRT से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी थी। तो आज की आपकी क्लास एक प्रैक्टिस सेशन की क्लास है, जिसमें मैं डिफरेंट SRTs आपकी इस क्लास में आपको कराऊंगा, जिससे कि आप जान सकेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के SRTs पूछी जाती हैं और उसका बेस्ट तरीका क्या होता है उन सभी SRTs को अप्रोच करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने पहले SRT से। तो देखिए, यहाँ पे जो आपकी पहले SRT है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि सर जो वहाँ पे हमारे एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में जब हमारा SRT का टेस्ट कंडक्ट होता है तो क्या SRTs सिर्फ इंग्लिश में होती हैं या फिर सिर्फ हिंदी में होती हैं। तो देखिए, वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में आपकी SRTs हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपसे पूछी जाती हैं। तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, बस आपको चाहिए कि जो भी सिचुएशन आपको वहाँ पर दी जाए उसके चारों रिएक्शंस को, यानी कि जो रिएक्शंस आपको चार ऑप्शन में पूछे जाते हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर टिक लगाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली SRT और देखते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला, ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द कॉलेज क्रिकेट टीम। ही यानी कि उसे कॉलेज क्रिकेट टीम के लिए नहीं चुना गया है। अब वह क्या करेगा? मैंने आपको पहले बताया है कि ही कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं होते हो। यहाँ पे पहला ऑप्शन, फॉर्म अ यूनियन विथ हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड एगिटेशन अगेंस्ट द सिलेक्शन कमिटी, यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ एक संघ बनाएगा और चयन समिति के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगा, क्योंकि उसे टीम में, कॉलेज के क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं मिला है। सेकंड, कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटी फॉर नॉट सेलेक्टिंग हिम, उसका चयन नहीं होने के कारण वह उच्च अधिकारी से शिकायत करेगा इस बात की। थर्ड, requested the authority that he can do best in the game and do hard practice and get selected in the team, वह अथॉरिटी से यह रिक्वेस्ट करेगा कि वह चयनित होकर कठोर परिश्रम से टीम के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। और चौथा, try to find out the reason and remove the weakness and practice more to get selected in the next selection, यानी कि अब सबसे पहले वो इस बात का पता लगाएगा कि किस कारण मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया है, उस रीजन को फाइंड आउट करेगा, उस पर वर्क करेगा और नेक्स्ट सिलेक्शन में अपने आप को तैयार करेगा। तो यहां पे देखिए, SRTs आपको आपके एयरफोर्स सेकंड फेज में जो जितनी पूछी जाती हैं उनका नंबर होता है 45 में 40 क्वेश्चन आपके SRT के होते हैं, रेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, और रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल के होते हैं। अब इन 40 SRT ही आपको जो है सिलेक्शन दिलवाती हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उस पर सही आंसर का टिक लगाना है। ओके, तो चलिए, पहला क्या है? SRT फॉर्म द यूनियन विद हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड एगिटेशन अगेंस्ट द सिलेक्शन कमिटी। अगर आपको किसी चीज के लिए नहीं चुना गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पर जाके विरोध प्रदर्शन करने लगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। सेकंड, कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटी फॉर सेलेक्टिंग हिम, ये हायर अथॉरिटी से कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा, देखिए मुझे इन्होंने नहीं चुना है, क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कंप्लेंटिव नेचर है, यानी कि आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपका नेचर इससे पता चल रहा है कि आप आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, आप अपने में ध्यान नहीं देते, अपनी चीजों को, अपने क्वालिटी को बढ़ाते नहीं है, बल्कि आप सीधा कंप्लेन पे आ जाते हैं। तो ये किसी भी डिफेंस कैंडिडेट की कोई भी क्वालिटी नहीं होती है। इस प्रकार से हम ऑप्शन सेकंड पे भी बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमारा ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है? रिक्वेस्टेड टू द अथॉरिटी, आप अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए आप मुझे एक बार मौका दे दीजिए, मैं हार्डवर्क करके इस कॉलेज के क्रिकेट टूर्नामेंट में बेहतर करूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम सी देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं।
डी क्या कह रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने बाहर होने का कारण पता करेंगे। उसके बाद आप उस वीकनेस को रिमूव करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे और अगले साल के नेक्स्ट सेशन में आप जो है टीम में सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको नहीं लिया गया है तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा ना, इस कारण से जो भी सिलेक्शन कमेटी है आपको सेलेक्ट नहीं की। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लेंट करने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिक्वेस्ट करने लगे। आपको सही अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप खुद में देखिए, आप खुद का एनालिसिस करिए कि किन वजहों के कारण मुझे सिलेक्शन नहीं मिला है, मेरी कमियां क्या थी। उस कमी को दूर करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, स्मार्ट वर्क करिए और फिर अगले टेस्ट में आप बेहतर करिए और अपना सिलेक्शन पा लीजिए। तो इस तरीके एसआरटीज आपकी पूछी जाती हैं और इसका आपका प्रॉपर आंसर ऑप्शन डी होगा। किसी भी एसआरटी में कोई भी क्वेश्चन सही या गलत बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी प्रकार से आपकी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। और अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तभी आप अपने फेज सेकंड में आसानी से पास हो पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरी एसआरटी पे आने से पहले आपको मैं मेजर कृषि क्लासेस की कुछ अहमियत बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मेजर कृषि क्लासेस अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा है कि आपको घर बैठे एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त हो सके। तो इस लिहाज से हमने एमकेसी लर्निंग ऐप बनाया है जहां पर आप घर बैठे एकदम बेस्ट क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोविड-19 जो है 2020 और 2021 में छाया है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, सबकी पढ़ाई बाधित हो रही है। लेकिन एमकेसी इस पैंडेमिक में आपके साथ है और हम आपके प्रिपरेशन को बिल्कुल भी जरा सा भी कम नहीं होने देंगे। आप हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप पे अपना ज्वाइन होके अपनी पढ़ाई को और भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ की बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी दोगुना करके अपने आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ से बेस्ट स्टडी अवेल करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसआरटी की तरफ, जो है आपकी एसआरटी नंबर 2। तो देखिए एसआरटी 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ही वॉज गोइंग टू द टेक एग्जामिनेशन, ही सॉ अ स्कूटर कोलाइड विथ अ ट्रक, द ट्रक वॉज रनिंग। देखिए आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, अपनी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक स्कूटर की टक्कर किससे हो जाती है, ट्रक से, और ट्रक ड्राइवर जो है वहां से भाग रहा है। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए, noted down the truck number and took the injured to nearest hospital, also informed the police and went for his exam। यानी कि आप ट्रक का नंबर नोट करेंगे, घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाएंगे और पुलिस को भी सूचित करेंगे और उसके बाद अपनी परीक्षा देने के लिए वहां से चले जाएंगे। सेकंड, चेज द ट्रक, आप उस ट्रक का पीछा करेंगे। ऑप्शन सी, गेव फर्स्ट एड टू इंजर्ड एंड टोल्ड हिम टू गो, आप उस इंजर्ड को क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे और कहेंगे कि जाओ अब। Option 4, noted down the truck's number and gave the first aid to injured and to go to inform police and then he went for। Option A यहाँ पे कह रहा है कि आपका noted down the truck number and took the injured to nearest hospital, also informed the police and went for his exam। ठीक है, तो देखिए आपको अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखें तो यहां पर जो आपके रिएक्शन दिए गए हैं वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है। क्यों, तो देखिए चेज द ट्रक, आप क्या करने लगे, ट्रक का पीछा करने लगे, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से हम ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि आप उस घायल व्यक्ति को क्या देंगे, फर्स्ट एड देंगे और उसको कहेंगे कि अब आप जाओ। ठीक है, तो ये भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। आप कहेंगे सर कंप्लीट सेंस क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि सबसे पहले आप सिचुएशन को पढ़िए, उसको एनालाइज करिए। सिचुएशन कह रही है कि एक स्कूटर ड्राइवर, उसका कोलिजन हो जा रहा है आपके ट्रक से, ठीक है, और ट्रक ड्राइवर भागने लग रहा है। जब भी ट्रक की टक्कर किसी भी छोटे व्हीकल से होती तो आप जानते हैं कि एक्सीडेंट एक मेजर एक्सीडेंट रहा होगा। ठीक है, आप सिर्फ फर्स्ट एड दे के वहां से नहीं जा सकते, तो बी सी तो वहां पे गलत हो गया। अब हम देखते हैं आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इन दोनों में से बेहतर आंसर, बेहतर रिएक्शन क्या होगा,
इस दिए गए सिचुएशन का। तो देखिए यहां पे दे रहा है कि नोटेड डाउन द ट्रक्स नंबर, और आपका यहां पे भी नोटेड डाउन द ट्रक्स नंबर, तो बिल्कुल भी सही है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर जो है उसको इंजर्ड करके वहां से भाग रहा है। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया आप क्या करेंगे, उस ट्रक वाले का नंबर जो है नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एंड टुक द इंजर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और यहां पे दूसरी लाइन कह रही है कि उसको आप फर्स्ट एड देंगे। तो देखिए जब भी कोलिजन किसी चीज का ट्रक से होता है, मेजर आपका एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट एड से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो इस कारण से हम इसको कहां पे ले जाएंगे, पास वाले हॉस्पिटल में, ठीक है, यानी कि उस इंजर्ड व्यक्ति को कहां पे ले जाएंगे, पास वाले हॉस्पिटल में। ऑल्सो इन्फॉर्म टू द पुलिस एंड वेंट फॉर एग्जाम, आप उसको एडमिट करवाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, अवगत कराएंगे कि देखिए सर ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आपको कभी भी नहीं भूलना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए निकले थे, आप जो है एग्जामिनेशन देने के लिए निकले थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एसआरटी को अप्रोच करना होगा, तभी आप वहां पे फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखते हैं आपकी थर्ड नंबर की एसआरटी आपसे क्या पूछ रही है। ही एंड हिज ब्रदर वर स्लीपिंग ऑन अ बेड, यानी कि आप और आपका भाई जो है बेड पर, पलंग पर सोए हैं। ही अवोक फ्रॉम स्लीप एंड सॉ अ स्नैक वाज लाइंग नियर हिज ब्रदर्स फीट, यानी कि आप नींद से जब जागते हैं तो आप देखते हैं कि उसके भाई के पैरों के पास एक सांप पड़ा हुआ है। ओके, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन ए क्राइड लाउडली, यानी कि जोर से चिल्लाओगे, जोर से रोगे। ऑप्शन बी जंप फ्रॉम हिज बेड एंड रन अवे, आप अपने बिस्तर से कूद के भाग जाओगे। ऑप्शन सी थ्रू द ब्लैंकेट ऑन स्नैक एंड विद द हेल्प ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स टू थ्रो इट आउटसाइड द हाउस, यानी कि सबसे पहले आप उस सांप पर क्या करोगे, कंबल फेंकोगे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उस सांप को जो है घर के बाहर यानी कि किसी सेफ एरिया में फेंक दोगे। एंड ऑप्शन डी ही केप्ट क्वाइट एंड वेटेड टू लेट इट गो। तो देखिए इस सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप करेजियस हैं कि नहीं, या फिर आप किसी ऐसे मूवमेंट पे स्टक तो नहीं हो जाते, रुक तो नहीं जाते, सहम तो नहीं जाते, डर तो नहीं जाते। तो यहां पर आपका करेजियस मूवमेंट देखने की पूरी कोशिश की जा रही है आपके सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। अब देखिए इसमें फियर किसका दिया जा रहा है, इसमें फियर आपके स्नैक का दिया जा रहा है, यानी कि सांप का। अगर आप सांप से डरते होंगे या फिर आप कितने करेजियस हैं, कितने बोल्ड हैं, साथ ही साथ आप इफेक्टिव इंटेलिजेंस से इस सिचुएशन को किस तरीके से काउंटर करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर सिलेक्शन सेंटर आपके अंदर देखना चाहता है। इसीलिए उसने 4 अलग तरीके के आपको रिएक्शंस दिए हैं। तो चलिए रिएक्शंस पे आते हैं और देखते हैं कि रिएक्शंस क्या क्या हैं। क्राइड लाउडली, यानी कि आप रो देंगे, चिल्ला देंगे, ठीक है, मम्मी पापा बचाओ मुझे, सांप आ गया है। ये किसी डिफेंस कैंडिडेट की किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं होती है। तो इस कारण पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। वैसे बच्चे ऐसा करते हैं, सांप वाप देख लेते हैं तो रोने लग जाते हैं, लेकिन आप जहां जिस भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो पूरे विश्व की 4th नंबर की आपकी सबसे ताकतवर सेना है, ठीक है। और वहां का कोई भी एयरमैन ऑफिसर डरेगा नहीं, ना ही डरता है ना ही डरेगा। तो ये क्वालिटी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, जंप फ्रॉम हिज बेड एंड रन अवे, यानी कि आप डर के वहां से भाग जाओगे। आप रो नहीं रहे हो, लेकिन रोने जैसा ही एक्टिंग आप कर रहे हो, रोने जैसा ही आप बिहेव कर रहे हो, वहां से आप कूदोगे और भाग जाओगे, ठीक है। तो ये भी कोई करेजियस क्वालिटी आपकी नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं डी वाला, ही केप्ट क्वाइट एंड वेटेड टू लेट इट गो। आप शांति से बैठे रहोगे और देखोगे कि सांप के जाने का इंतजार करोगे, ठीक है। आप मुसीबत के जाने का इंतजार क्यों करोगे, ठीक है, उसको आप काउंटर करो, उसको आप टैकल करो, तभी तो आपकी क्वालिटी निखर के सामने आएगी। तो इस कारण से आपका ऑप्शन डी वाला भी गलत। तो एक ही बचा सी वाला, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, ब्लैंकेट फेंको कि वो कुछ कर ना पाए, और उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों के सहायता से उसको बाहर फेंक आओ, जो भी जहां आपका सेफ प्लेस हो, ठीक है। तो ये आपका इस थर्ड एसआरटी का सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एमकेसी की एक और खासियत आपको बता देता हूं। एमकेसी ने मेजर कसी क्लासेस लर्निंग ऐप के साथ ही साथ आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप की शुरुआत कर दी। जी हाँ, अब ये है क्या और इसकी खासियत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो आप यहाँ पे हर यूनिट टेस्ट देते हैं पर मंथ,
और यहाँ पे आपको रिजल्ट आता है, उसी तर्ज पे मेजर कलसी क्लासेस अपने वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मोड पे एमकेएससी टेस्ट प्रेप ऐप के जरिए आपका हर मंथ टेस्ट लेता है, जिससे कि आपका स्कोर आपके ऐप पर आएगा। आप अपने रिजल्ट एनालिसिस कर सकेंगे और जितने भी डाउट्स रहेंगे आप यहाँ के फैकल्टी से पूछ सकेंगे। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस ही इंडिया का बेस्ट डिफेंस कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, जहां पर आप एक प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो हमसे जुड़िए मेजर कलसी लर्निंग ऐप पे, मेजर कलसी क्लासेस टेस्ट प्रेप ऐप पे और अपनी पढ़ाई को और भी बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं एसआरटी नंबर 4 पे और जानते हैं कि एसआरटी नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, इन द नाइट ही हर्ड क्राई ऑफ फायर फायर इन हिज नेबर्स हाउस। आप रात में क्या सुनते हो? फायर फायर यानी कि आग आग की आवाज सुनते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, रश टू लेट अवेक अनदर नेबर्स एंड विद देम ट्राई टू स्टॉप द फायर। आप अपने दूसरे पड़ोसियों को जगाओगे और आग बुझाने की कोशिश करोगे। ऑप्शन बी, केप्ट हिमसेल्फ ऑन हिज बेड। आप चुपचाप अपने बेड पे बैठे रहोगे। ऑप्शन सी, रश टू द साइड विद द फैमिली मेंबर्स एंड ट्राई टू स्टॉप फायर। आप अपने फैमिली मेंबर्स, परिवार सदस्यों की सहायता से वहां पर जाओगे, उनको लेकर जाओगे और आग को बुझाने की पूरी कोशिश करोगे। एंड ऑप्शन डी, सेंट हिज अदर फैमिली मेंबर्स टू द साइट एंड वेंट टू कॉल द फायर ब्रिगेड। आप उस साइट पे जाओगे अपने परिवार के सदस्यों को लेकर, ठीक है, और फायर ब्रिगेड को जो है कॉल करोगे। तो देखिए यहां पर एक आपको एडवर्स सिचुएशन दे दी गई है और यहाँ पे 4 रिएक्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में से किस बेस्ट रिएक्शन को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए जब ऐसा एडवर्स कंडीशन, ऐसा एडवर्स सिचुएशन आपके समक्ष उपस्थित हो जाए। तो चलिए इसको अटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला क्या कह रहा है? रश टू लेट अवेक अनदर नेबर्स एंड विद देम ट्राई टू स्टॉप द फायर। यानी कि आप दूसरे पड़ोसी को जगाएंगे और कहेंगे कि चलिए वहां पे आग लगी हुई है, बुझाया जाए। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, केप्ट हिमसेल्फ ऑन हिज बेड। आप चुपचाप अपने बेड पे बैठे रहोगे। अभी पिछली एसआरटी मैंने क्या कराई थी आपको, सांप वाली ना, उसमें भी आप बैठे थे और सांप के जाने का इंतजार कर रहे थे और मैंने कहा था कि ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यानी कि आप डर गए हो, आप नहीं चाहते हो कि मैं बेफिजूल की मुसीबत में पड़ूं, जबकि ये कोई क्वालिटी नहीं होती आप किसी भी डिफेंस कैंडिडेट की। तो इस कारण से आपका ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन ए को मैंने अभी रखा है क्योंकि अभी हम बाकी 2 ऑप्शन और आपके पढ़ेंगे। ऑप्शन सी, रश टू द साइड विद द फैमिली मेंबर्स एंड ट्राई टू स्टॉप द फायर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? अपने फैमिली मेंबर्स को भी वहां पे ले जा रहे हो और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो। और तीसरा, सेंट हिज अदर फैमिली मेंबर्स। अब यहां पे क्या कर रहे हो? आप अपने परिवार के सदस्यों को वहां पर भेज रहे हो जहां पर आग लगी है उस साइट पे, और खुद कहां गए हो? फायर ब्रिगेड को जो है बुलाने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन डी देख लें तो इसमें कहा जा रहा है आपसे कि आप अपने परिवार के सदस्यों को वहां पर भेज रहे हो और अपना कहां चले जा रहे हो? फायर ब्रिगेड को कॉल करने। अब यहां पे आप पैसिव अप्रोच में आ गए हो। देखिए 2 तरह की अप्रोच होती है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में स्वयं इन्वॉल्व हो। ठीक है, आप यानी कि वहां पे लीड लिए हो, जबकि यहां पे आपने लीड किसको दे दी है? लीड आपने अपने फैमिली मेंबर्स को दे दी है। और जो पैसिव वर्क है आप वो कर रहे हो, यानी कि आप कॉल कर रहे हो फायर ब्रिगेड को। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं ए में और सी में क्या आपका डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा बिल्कुल सही है। ओके, तो देखिए यहां पे कह रहा है कि आप पड़ोसियों को जगाते हो और कहते हो कि चलो हम आग बुझाते हैं, जबकि ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां पे जाते हो और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हो। तो देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम सबसे पहले खुद से और अपने परिवार से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एक सिंबल बनना है। ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार को रखें ना और दूसरों को कहें कि चलिए आग बुझाई जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें खुद से और अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। इस कारण से इसका जो आपका बेस्ट रिएक्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आपकी एसआरटी नंबर 5 आपसे क्या पूछ रही है। तो यहां पे देखिए, ही वॉज अकम्पेन हिज सिस्टर, इट वॉज अ डार्क नाइट इन द डेजर्ट, 2 आर्म्ड पीपल केम टू देम, ही यानी कि वह अपनी बहन के साथ रेगिस्तान में अंधेरी रात में जा रहा था।
2 हथियारबंद लोग उसके समीप आ गए। अब वह क्या करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए फॉट विद देम, ऑप्शन बी आस्क देम द रीजन एंड हेल्प देम, एंड ऑप्शन सी shouted for help, और ऑप्शन डी kept on his journey as he had not been asked anything। ठीक है, वह चलना प्रारंभ रखेगा क्योंकि उससे कुछ भी नहीं पूछा गया है। यहां पे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं एसआरटी होमवर्क। ठीक है, अभी मैंने आपको 4 एसआरटी करवा दी हैं। अब आपको बताना है कि 5वें एसआरटी का प्रॉपर और सटीक रिएक्शन क्या होगा। आप तभी बता सकते हैं जब आपने सिचुएशन को अच्छे से पढ़ा होगा, मेरी पुरानी वाली वीडियो भी अटेंड करी होगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करते रहिए, मैं उसको चेक करूंगा और आपको, ठीक है, खुद कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आपका आंसर सही है या फिर आपको और भी क्या करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमकेसी की एक और फीचर है, और फीचर है आपका यहां पे इंडिया का सबसे बेस्ट आपके डिफेंस कोर्सेज के लिए यहां पे हर तरह की, हर कोर्स की, यानी कि 28 कोर्स की बुक्स अवेलेबल है। तो एमकेसी पब्लिकेशन पे जाके आप जितने भी डिफेंस की बुक्स हैं, अगर आप एयरफोर्स XY के हैं तो XY की, साथ ही साथ नेवी कोस्ट गार्ड, नेवी ASSR की बुक्स भी ले सकते हैं, और करंट अफेयर की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की उपयोगिता, भूमिका आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के एग्जाम में बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।